माल अंदर करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, घोटाला कर रहे तो। खुला है 2 महीने से तो रोड टूटी पड़ी है, इतने मच्छर उड़ रहे हैं डेंगू के। क्या गवर्नमेंट प्रशासन क्या कर रहा है? सिर्फ सड़कें चौड़ी करी तो जगह जगह खड्डे खुदे हुए हैं। उत्तराखंड का देहरादून शहर आखिर कितना स्मार्ट हो चुका है? देहरादून शहर आखिर कितना सुंदर बन चुका है? देहरादून शहर को आखिर कितनी सुविधाएं मिल चुकी हैं? नमस्कार, मेरा नाम है रेनू प्रीति। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। साल 2019 से देहरादून को स्मार्ट बनाने का काम जारी है। साल 2023 आ गया है। इतने सालों में आखिर देहरादून कितना स्मार्ट बन पाया? क्योंकि देहरादून को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे में यहाँ कई काम होने हैं जिससे यहाँ की जनता को इस शहर में कई सुविधाएं मिलेंगी। हाल ही में शहरी विकास मंत्री का मानसून सत्र में ये कहना था कि शहर को स्मार्ट बनाते बनाते सरकार का 635 करोड़ का खर्चा आ चुका है। ऐसे में हम जनता के पास जाएंगे धरातल पर, उनसे जानेंगे कि उन्हें ये शहर कितना स्मार्ट दिखता है। क्या उन्हें 635 करोड़ का खर्चा इस शहर में दिखाई देता है? क्या उन्हें वो सुविधाएं मिल रही हैं जो स्मार्ट सिटी में यहाँ की जनता को मिलनी चाहिए थी? तो आइए चलते हैं जनता के पास और जानते हैं उन्हें कितना स्मार्ट लगता है देहरादून। कोई सुधार नहीं के देखा है। सिर्फ सड़कें चौड़ी करी तो जगह जगह खड्डे खुदे हुए हैं। जगह जगह आधी सड़क बनी, आधी बनी नहीं है। ऐसा कर रखा जगह जगह। अब इसमें क्या है जगह? अब देखिए सामने, आपके सामने ये है। इस तरफ से अगर गाड़ी लाए तो गाड़ी धंस जाएगी यहाँ पे एसले हॉल पे, बताओ। और ये कम से कम ये मेरे ख्याल 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऐसे ही पड़े हैं पाइप है। ये नहीं कि इसे ढंग से लगा के ढंग से कर दिए जाए। जहाँ सड़क खुद जाती है वहाँ पे वो टाइल ला के लगा देते हैं। सड़क में और टाइल में बहुत फर्क है गाड़ी चलाने का। उसमें गाड़ी खटक खटक गिरती है और ये मुलायम होता है। जो तारकोल की सड़क बनी होती है वो मुलायम होती है, उस पर गाड़ी सही चलती है। लेकिन कोई वैसा कोई वो नहीं है। और ट्रैफिक दुनिया भर का है। ट्रैफिक तो इतना है कि हमने ये पेट्रोल गाड़ी ली है, अगर इसमें 100 रुपये का डलना है तो 200 रुपये का डलता है। अगर एक बार ये ट्रैफिक में फंसी रही 10-15 मिनट तो सारा तेल खा जाती है। ये नई गाड़ियाँ दी हमें विक्रम के बदले, इसमें तो हमें कोई फायदा भी नजर नहीं आता है। इसमें विक्रम में तो एवरेज अच्छी थी, इसकी 10-11 की एवरेज है केवल, तो इसमें तो हमें कोई फायदा नजर नहीं आता। और स्मार्ट सिटी के नाम पे तो हमें तो कोई लगता नहीं है कि स्मार्ट सिटी बनी है। स्मार्ट सिटी कहाँ बन रही है? देखो सारे वीआईपी रोड पे सारे ही तो गड्ढे हो रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी बन रही है? बताओ, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है स्मार्ट सिटी बन रही है। स्मार्ट सिटी का स्मार्ट रोड होनी चाहिए। हैं देखो पूरे गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। रोज खोद देते हैं, कभी इधर ऊपर खोद देते हैं, कभी नीचे खोद देते हैं। ट्रैफिक उससे अलग होता है, ट्रैफिक जाम लगता है। बिल्कुल यही दिक्कत है। हम तो रोज चलने वाले हैं, हमें ज़्यादा दिक्कत है। जाम में पेट्रोल गाड़ी दे दी एक तो गवर्नमेंट ने, ऊपर से सारा तो दिन भर की कमाई तेल में चल जा रही है। फिर कहाँ से बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से लिखाएंगे, बताओ। सारा पेट्रोल में ही जा रहा है जो कमा रहे हैं। 35 करोड़ का खर्चा कर दिया हमने शहर को स्मार्ट बनाने में। कहीं नहीं, पहले बना हुआ था, तोड़ा उसे और तोड़ के फिर उसी को दोबारा बना दिया। तो पहले तो उससे बढ़िया तो पहले था। जब माल अंदर करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, घोटाला कर रहे तो। अब और शहर के लिए कर क्या रहे ये बताओ। अच्छा, आप लोग गाड़ी चलाते हैं, सड़कें सही होनी थी, सुविधाएं लगी आपको कुछ? कौन सी सुविधा? हमें तो कोई सुविधा नहीं। आप आईएसबीटी चले जाओ, गाड़ी आधी वहीं रह जाएगी सड़क में और आधी घर पहुंचेगी। तो ऐसे भी क्या करना कि शहर का इतना बुरा हाल कर रहा कि पूछो मत। और जब से बीजेपी की सरकार आई तब, जबकि बीजेपी को वोट हम भी देते हैं, लेकिन जब से सरकार आई तब से कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं इधर। उससे बढ़िया तो लग रहा है स्मार्ट हो रहा है शहर, सुविधाएं मिली हैं 5 सालों में। सुविधाएं तो होनी शुरू हो ही रही हैं। अब देखो तो समय तो लगेगा ही। सड़क बन रही है, सब चारों तरफ सड़कों का काम चल रहा है, इसलिए दिक्कत तो ही है थोड़ी बहुत। बाकी तो स्मार्ट सिटी बन ही जाएगा, टाइम लगेगा पर 4 महीने में नहीं हो पाएगा। बताइए, आपको लग रहा है स्मार्ट हो रहा है शहर? अब शहर की योजना तो बनी है स्मार्ट की, मगर स्मार्ट कार्ड तो नहीं हो रहा। एक काम 4-4 बार हो रहा, वही गड्ढा खुद रहा तो 3 दिन के बाद फिर वही पानी लीक हो रहा, फिर गड्ढा खुद रहा। वही काम हो रहा जो एक बार हो गया है, आगे काम बढ़ ही नहीं रहा है। देखो यहाँ देखो कुलाबा पड़े हुए अंडरग्राउंड जाने के लिए, जब से स्मार्ट सिटी तब से पड़े हैं। आज तक ये अंदर गए क्यों नहीं? यहाँ देखो मुंडे में कितनी दिक्कत है ट्रैफिक का। सरकार कह रही है 635 करोड़ खर्चा कर चुकी है शहर को स्मार्ट बनाने में, आपको लग रहा है? यहाँ कोई ईमानदार नहीं मैडम जी। कहने के बाद अगर कोई सरकारी योजना में अगर 10 करोड़ लागत लग गई तो वहाँ पहुँचने के बाद 2 करोड़ लगता है, 8 करोड़ तो ऐसे गायब हो जाता है। कोई ईमानदार नहीं, कहने तो कुछ भी कह दे कोई, मगर कोई बात सही नहीं है। अगर जो लगेगा वो दिखेगा, यहाँ लगा नहीं तो दिख कहाँ रहा।
आपका क्या कहना है इस बारे में? ये 3 बार खुद गई है रोड हमारी, ये सामने सामने 3 बार, ये चौथी बार अभी फिर गड्ढा कर रखा है इन्होंने यहाँ पे। फिर बताओ, तो ये चौथी बार है, एक ही गड्ढे को 3-3 4-4 बार खोद दिया इन्होंने। क्या कहेंगे आप? हाँ तो बहुत बुरा हाल है देहरादून का। और गरीब आदमी है, आने वाले टाइम में गरीब आदमी रह ही नहीं सकता देहरादून में। जैसे सरकार है, ये गरीबी है जो है, गरीबी आदमी तो वोट दे रहा है, पैसे वाला तो नहीं जा रहा करोड़पति, वो तो घर में बैठा है अपने। गरीबी आदमी वोट देता है तभी जीतते हैं, और आज गरीब आदमी बंद कर दे सरकार किसी की भी नहीं है। वो खुला है, 2 महीने से तो रोड टूटी पड़ी है, इतने मच्छर उड़ रहे हैं डेंगू के। क्या गवर्नमेंट प्रशासन क्या कर रहा है? स्मार्ट सिटी को लेकर जब हमने राहगीरों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि शहर के बीचों बीच में एक नाला खुला हुआ है और तमाम बीमारियों की जड़ भी है। हम इस नाले के पास आए, ठीक एस्ले हॉल के सामने और गांधी पार्क के ठीक बगल में ये खुला नाला आप देख सकते हैं, जहाँ पे तमाम गंदगी पड़ी है। इस वक्त शहर में डेंगू सबसे ज्यादा प्रसार रहा है और इस नाले से भी कई मक्खी मच्छर होते होंगे जो आम जनता तक पहुंचते होंगे और बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ है ये। स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकार तमाम बातें कर रही है, लेकिन सबसे पहले जो चीज होनी थी वो यहाँ पे इस नाले को ढकना चाहिए था ताकि बीमारी ना फैले और जो राहगीर यहाँ से गुजरते हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो। लेकिन हम साफ देख सकते हैं कि ठीक मुख्य बाजार इसके पास में है, शहर का बीचों बीच मार्ग है ये, और यहाँ पे किस तरह से खुला नाला गंदगी में पसर रहा है, जनता को परेशानी दे रहा है और मच्छर मक्खी पनपकर इससे भी कहीं ना कहीं डेंगू रोग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर खुला नाला एक बहुत ही साफ उदाहरण है स्मार्ट सिटी किस ओर बढ़ रही है ये कहने का। घंटाघर के ठीक सामने हमारे साथ यस क्लॉथिंग शॉप है उसके, और मास्टर जी हमारे साथ है। मास्टर जी देखिए, देहरादून को स्मार्ट बनाने का काम जारी था पिछले 4 साल से, 2019 से। आपको लग रहा है स्मार्ट हो रहा है शहर? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग परेशान हैं ना, कस्टमर या कार पार्किंग नहीं हो पाती है। 3 महीने में कहा था, आज 5 महीने हो गए, खोद के चले गए। अभी हम लोगों ने पाइपलाइन तोड़वाई, 2000 रुपए पहले खर्चा करे, 2000 अभी खर्चा करे। कभी लाइट नहीं आती है, कभी लाइट का ये तार टूट जाता है, इसको ठीक कराओ। अब तक के 6-7 हजार रुपए तो हम लोग के यूं ही खर्चा हो गए। कस्टमर ऊपर जाते ही नहीं है, और जाता है तो अब हम लोग गाड़ी उसकी कहाँ पार्किंग कराएं। यहाँ पर 2 व्हीलर वाला कस्टमर तो आता नहीं है, यहाँ 4 व्हीलर वाला आता है, और 4 व्हीलर वाले को कहीं सुविधा होगी वहीं जाएगा। हम लोग का तो काम ही नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा, परेशान हो गए। अच्छा, शहर में आपको स्मार्ट नहीं दिख रहा है? कहीं भी नहीं लग रहा है, इतना जाम लगा है, किसी को जाना हो तो परेशानी है, किसी की तबीयत खराब हो, एम्बुलेंस को भी तो निकलने को टाइम नहीं मिल रहा है, इतनी जाम में जाता है। सुबह 10:30 बजे से वहाँ खड़े, 11 बजे यहाँ पर आए 2 व्हीलर लेकर के। 4 व्हीलर वालों को क्या हाल होगा? अब ये सरकार ये है कि कर दे जल्दी तो अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि आने वाला टाइम है सीजन का। मेरे पीछे क्लॉक टावर है, घंटाघर देहरादून का, ठीक उसके पीछे यहाँ का मुख्य बाजार पलटन बाजार, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक मुख्य बाजार था, और इस बाजार को संवारना, सजाना, विकसित करना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। ऐसे में हम चलेंगे पलटन बाजार में और वहाँ पे जानेंगे लोगों से कि क्या वहाँ पे विकास हुआ है, क्या वहाँ पे पलटन स्मार्ट हुआ है और कितना स्मार्ट हुआ है, वहाँ आने वाले ग्राहकों को क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि पार्किंग की सुविधा, दुकानों का रंग एक जैसा करना, इसके साथ ही जो जमीनी स्तर पर वहाँ पे लोग चल रहे हैं, टाइल्स बिछाने का काम, ये तरह तरह का काम वहाँ पे किया गया है। लेकिन उसके अलावा अन्य भी सुविधाएं पलटन बाजार में दी जानी थी, लेकिन क्या वहाँ के दुकानदारों को लगता है जो सुविधाएं दी जानी थी वो वहाँ पे मिली हैं? आइए जानते हैं सीधे। पलटन बाजार के ठीक सामने घंटाघर के पास में एक जूतों की दुकान है और यहाँ पे हमारे साथ सरदार जी हैं, हम उनसे जानेंगे आपको क्या लगता है, क्या देहरादून स्मार्ट हो रहा है, क्योंकि मुख्य बाजार है यहाँ पे। हार्ट ऑफ द सिटी है मैडम ये, और यहाँ पे देख लो सारे चैम्बर्स लीक हो रहे हैं, सारे गड्ढे पड़े हैं, ट्रैफिक जाम लगा रहता है। क्या स्मार्ट सिटी है? वेस्ट ऑफ मनी है, नथिंग एल्स। कई सारी सुविधाएं देने का वादा किया था स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, मंत्री जी कह रहे हैं 635 करोड़ तो हम लगा चुके हैं शहर को विकास करने में। ये तो गॉड नोज मैडम, क्या अंदर की बात है क्या नहीं है, दैट आई डोंट। लेकिन आपको लग रहा है कि पुराना भी एक बाजार हुआ करता था, फिर यहाँ पे नया बनाने के लिए कई सारी तोड़फोड़ की गई? कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो स्मार्ट सिटी का काम है बड़ा गंदा हो रहा है जिसको। अच्छा, आपको लग रहा है, जो कि कह रहे हैं कि 2024 तक पूरा शहर स्मार्ट हो जाएगा, लगता है आपको 24 तो आने वाला है? आसार तो नहीं लग रही। पलटन में कई सालों से दुकान चला रहे बाबा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बाबा जी, मंत्री जी कह रहे हैं कि देहरादून को स्मार्ट बनाने में 635 करोड़ वो लगा चुके हैं, आपको लग रहा है शहर स्मार्ट हो रहा है, खास तौर पर पलटन? हाँ, मुझे लगा तो शहर तो नहीं, मंत्री लोग जरूर स्मार्ट हो गए। 35 तो लगा हुआ, 600 रुपए सब इन्हीं की जेबों में गया। शहर की वो बुरी हालत कर रखी है,
आप जहाँ पे खड़े हैं घंटाघर पे, यहीं पे देखिए क्या स्थिति है यहाँ की। सारी सड़कें खोद रखी, सारा शहर खोद रखा, गाड़ी कहीं से भी देख लो। ये देखिए घंटाघर के यहाँ पे देखो कितने गड्ढे हो रहे हैं, बिल्कुल है घंटाघर पे। गाड़ियाँ उछल उछल के जा रही है कि वो पैसा उन्होंने यहाँ नहीं लगाया। पलटन बाजार इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा था, तो पलटन में कितने काम हुए अभी तक? पलटन में 10% भी काम नहीं हुआ। जो सड़क बनाई, टाइल्स लगाई, वो बिल्कुल है मिट्टी की तरह, यूं करो टूट जाती है। ये हमने दिखाया भी कई बार। राजेंद्र नगर में स्मार्ट सिटी वालों की हमारी मीटिंग हुई, हमने उन्हें भी कहा कि देखो तुमने क्या बनाया। उन्होंने बीच में ड्रेनेज सिस्टम बनाया, वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, और उसके जो ऊपर के वो बनाए ना ढक्कन, इतने भारी है, क्रेन के बगैर वो उठेंगे भी नहीं। और नाली पहले पलटन बाजार में इतनी बड़ी नाली थी, उसको तो बनाया नहीं। एक बगल में छोटी नाली और बना दी, 1 फुट 1.5 फुट की नाली, और ना उसमें पानी की निकासी है। और पुराना आप जाके देखेंगे ना, शाम के टाइम इतनी यूरिन की इतनी स्मेल आती है बाजार में कि कोई ग्राहक हमारी दुकान में आता है ना पलटन बाजार में, बाबा कलेक्शन में, वो कहता है जी यहाँ पे तो कितनी गंदगी बदबू आ रही है। कुछ नहीं किया शहर में। सड़क देखो बुरा हाल, कहीं की भी सड़क देखो, कहीं का भी वो देखो। हाँ, ये मानते हैं गाँव ने अपने इलाके, अपने घर के सड़क की, बाहर की सड़क बढ़िया बनवा रखी है, बाकी शहर में कोई काम नहीं हुआ। 635 करोड़ लगा हो या 650 करोड़ लगा हो, पैसा तो लगा ही है। देखिए आंकड़ों में तो सब चीजें दिख जाती हैं, लेकिन वास्तव में धरातल पर क्या है? स्मार्ट सिटी के नाम पर आप पुरानी चीजों को खोद कर उन्हें रिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें रंग देने का वो कभी भी नहीं हो पाएगा। स्मार्ट सिटी के लिए आपको स्मार्ट स्थान तो तय करना था। आपने पुरानी बिल्डिंगों को ली था, बहुत ही कब तक करेंगे? आज आप पलटन बाजार देखिए, सुव्यवस्थित तरीके से कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई भी कार्य समन्वय के साथ नहीं हुआ। ना बिजली विभाग का तालमेल रहा, ना वाटर बॉक्स का तालमेल रहा, ना सड़क निर्माण, मतलब सभी विभागों में समन्वय ना बनने के कारण स्मार्ट सिटी का कार्य पूरी तरह से अधर में लटका है, और उसका दंश जनता झेल रही है। डेंगू मलेरिया के मच्छर उनके द्वारा खोदे गए बड़े बड़े गड्ढों में पनप रहे हैं। अब स्मार्ट सिटी का काम कौन सा विभाग कर रहा है ये पता नहीं। नगर निगम के हाथ में वो विभाग नहीं है, जिलाधिकारी महोदय के हाथ में है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई भी उस कार्य को करने के प्रति गंभीर है। और वास्तव में इस देहरादून को स्मार्ट बनाने की एक कवायद जो प्रारंभ की थी शहर मेयर ने, वो कहीं ना कहीं हमें दिखती नजर नहीं आ रही। जब तक शुरू में नगर निगम के हाथ में रहा, थोड़ा लग रहा था कि कार्य अच्छी गति से चल रहा है, बाजार में सुंदर बोर्ड लगे, सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में वो कार्य किसके हाथों में चला गया हमें नहीं पता, और पैसा किस तरह से बंदर बांट गया ये भी नहीं पता। लेकिन परेशान जनता हो रही है। हर परिवार से 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति डेंगू में पड़े हुए हैं, और उनके जीवन भर की रक्षित पूंजी बीमारियों में लग रही है। सुविधाएं मिली हैं, अच्छा काम हुआ, पर उसकी मेंटेनेंस नहीं है, ना लाइटों का, ना छज्जों का। जो दुकानदारों ने दिक्कतें झेली है, पर उसके मेंटेनेंस नहीं है। उसके बाद जो टाइलें हैं कहीं उखड़ी हैं, वहाँ मेंटेन नहीं है। बारिशों में दोबारा होना चाहिए, उसका नहीं हुआ। पर काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा लग रहा है पहले से, और छज्जे बने हैं, टीनें लगी हैं, बोर्ड्स बने हैं, अच्छा एक लुक दे दिया। हम ऐसा नहीं कहते कि काम नहीं किया सरकार ने, पर काम सरकार करती है, पर उसको मेंटेन नहीं करती। ये यहाँ टाइलें हैं, वो मेंटेन नहीं है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो पलटन बाजार में हमने यहाँ के दुकानदारों से, ग्राहकों से जब बातचीत की, क्या उन्हें लगता है पलटन संवर रहा है, स्मार्ट बन रहा है, तो यहाँ के दुकानदारों का कहना था कि कई हद तक तो काम हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे सड़क पर टाइल्स बिछ चुकी हैं, दुकानों को रंगा गया है एक रंग में। इसके साथ ही भूमिगत यहाँ पे बिजली की तारें और नेटवर्क की तारें ज़रूर कर दी गई हैं। लेकिन यदि हम सड़क की बात करें तो सड़क पर जो टाइल्स आप देख रहे हैं, ये कई जगह पर फिर से उखड़ने लगी हैं। कहीं ना कहीं इन टाइल्स को सही से नहीं बिछाया गया था, जिसकी वजह से अब खामियाजा यहाँ की जनता को, यहाँ आने वाले ग्राहकों को भुगतना पड़ रहा है। टाइल्स कई जगहों से उखड़ रही हैं, इसके साथ ही यहाँ पे कई जगहों पे नालियों से भी लोगों को दिक्कत हो रही है, और बरसात में जिस कारण यहाँ पे पानी भरने की समस्या भी आती है। और अभी कई हद तक हम देखें तो जिस तरह से यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था होनी थी, इस प्रोजेक्ट में ये कहा गया था कि पलटन बाजार के अंदर गोल्फ कार चलेगी और सारी ही गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा आवाजाही के लिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा।
देहरादून शहर को स्मार्ट बनाने के लिए कुछ काम हो गए हैं और कई काम होने बाकी है, और जो काम हुए भी हैं उन कामों से भी यहाँ की जनता कुछ खास संतुष्ट नजर नहीं आई। जब हमने जनता से बातचीत की तो जनता का यही कहना था कि जो काम हुए भी हैं वो भी कुछ खास नहीं हुए हैं, उन्हें भी दोबारा मरम्मत की आवश्यकता पड़ रही है, और जो काम स्मार्ट सिटी के तहत शहर के अंदर होने थे वो अधर में लटके हुए हैं। तस्वीरें हमने आपको जब स्क्रीन में दिखाई तो आप समझ गए होंगे कि इस वक्त देहरादून की क्या स्थिति है, यहाँ की जनता किन किन परेशानियों से होकर आए दिन इन राहों से गुजरती है। ये सभी तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे। ऐसे में सवाल सभी के लिए यही उठता है कि साल 2024 का समय दिया गया है, जब ये कहा गया है कि साल 2024 में ये पूरा शहर स्मार्ट हो जाएगा। देहरादून का जो एक सपना सभी ने देखा था, इस संवरते देहरादून को बनाने का जो सपना देखा था, स्मार्ट सिटी देहरादून जो देखी थी, क्या वो बन पाएगी? क्योंकि कुछ ही महीनों का समय बचा है। इन महीनों के अंदर अब क्या कुछ काम होता है और कैसा निखरता है 2024 में देहरादून, ये देखने वाली बात है। पूरी रिपोर्ट आपने देखी, आपकी क्या राय है हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं रेणुपति कैमरा पर्सन नरेश के साथ, खबर उत्तराखंड, देहरादून।